कीरतपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आज मौजूद हैं। क्या वजह है जिसके चलते यहाँ पे आए हैं यहाँ पे? और क्या और एक कीरतपुर में एक बात है हुई थी, अभी कुछ चीज को लेके भी बात करेंगे। पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद जी कीरतपुर क्यों आए, ये जानने की कोशिश करें। देखिए, एक दुख की घड़ी में मैं अपने परिवार के बीच में अपने साथियों के साथ पहुंचा हूं। बाबू जगराम जी यहाँ के बड़े समाज सेवी हैं, पूरे जिले के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है और लंबे समय से वो इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी माता मुंगैया देवी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं, उनका मुझसे बेटे की तरह बड़ा प्यार था। उनके परिवार में 3 बेटे हैं, लेकिन चौथे बेटे और सबसे छोटे बेटे के रूप में मुझे बड़ा प्यार इस परिवार से मिला है। मेरे आज भी याद है, चाहे चुनाव का समय रहा हो, चाहे गुरु महाराज की जयंती का, या घर में शादी का कार्यक्रम रहा हो, मुझे हमेशा उन्होंने याद किया, अपना आशीर्वाद दिया। और परिवार में बैठकर जब चर्चा होती थी तो भी परिवार जानता है कि वो रात को 11-11, 12 बजे तक मेरे भाषण सुन के ही सोती थी। और जब भाषण सुनती थी तो बाबूजी से कहती थी कि एक दिन हमारे बेटे को इस प्रदेश में ताकत बना के लोगों की सेवा करनी। इस बार जब 26 नवंबर को हमारी रैली थी तो उनकी तबीयत खराब थी, मुझे इस बात की जानकारी मिली। फिर भी उन्होंने बाबूजी से कहा कि आप जाओ, किराए की गाड़ी लेके जाओ, लेकिन भैया के इसकी मदद करके आओ, कार्यक्रम में रैली आपको जाना है। तो हमारे छोटे भाई जो हैं, उनको जिम्मेदारी देकर बाबूजी चले आए। तो इस परिवार का मेरे ऊपर बड़ा उपकार रहा है, आशीर्वाद रहा है। अपने परिवार का दुख बांटने के लिए मैं आज यहाँ आया, कि कुदरत उनको शक्ति दे, इस पूरे परिवार को दुख सहने की, और माता जी को अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी आदरांजलि अर्पित करने के लिए इस परिवार को आज यहाँ किरतपुर में उनके बीच बैठा हूँ। जलालाबाद का भी कुछ मामला हुआ था, अहमद खेल का जो मामला है, शायद वहां पे भी आप जाएंगे। सुनने में ऐसा आया था, अहमद खेल कीरतपुर का एक लड़का की डेड बॉडी मिली थी जिसमें पुलिस हाँ, कर रही है, तो वहां पे भी आप जाएंगे हाँ, अहमद खेल का? जाएंगे। 3 दिनों बाद उनकी डेड बॉडी मिली है। और क्या हुआ है पूरा, वो हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की और हमने उनको समय दिया है कि वो लोग जांच कर ले, कैसे क्यों क्या हुआ है, पूरी इसकी जानकारी हमें करके दें। कौन उसके पीछे है, कोई दुर्घटना है, हत्या है, हर चीज के पहलू पे जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। एक दुर्घटना भी कल हुई थी 2 दिन पहले, अगर आपको, आपके डंपर से जो है, जो लोग हमारे आ रहे थे मुस्लिम समाज के, 4 लोगों की जान गई। ताहिर इकबाल साहब उसमें जो है, जो बड़ी हस्ती थे यहाँ के, वो भी जो है उस दुर्घटना के शिकार हुए। उनके परिवार से भी आज हम लोग जो है उधर जाके राहतपुर और आलमसराय जाके मिलेंगे। अभी जिस तरह से आपने टोल वाला जिक्र छेड़ा वहाँ पे, और ये कीरतपुर की अगर मैं बात करूँ तो कीरतपुर में बहुत बड़ी समस्या है कि क्योंकि लोग टोल पे जाते हैं और टोल कर्मचारी उनसे पैसे मांगते हैं कि भाई आपको टोल देना ही पड़ेगा, मगर आपने जो है ये बात संसद तक पहुंचाई, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ 2 टोल है मेजर, एक किरतपुर में है और एक टोल नगीना में। किरतपुर का टोल भी किरतपुर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। और नगीना का टोल तो नगीना शहर से, कोतवाली से 1 किलोमीटर और 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब जनता पे पहले ही टैक्स की बड़ी मार है, जीएसटी, वैट, सेस, तमाम रोड टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स भी। तो ये जो टैक्स की, इतना टैक्स जो है, टैक्स 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 की मार पड़ रही है, आमदनी तो नहीं है, रोजगार तो नहीं है। तो मैंने उस दिन मंत्री जी से ये सवाल पूछा कि मंत्री जी, इस योजना में बदलाव करना चाहिए कि जो 15 किलोमीटर एरिया है टोल के आसपास, उन लोगों को टोल की मार से मुक्त करना चाहिए। उनको ना कोई पास की व्यवस्था, उनके पास चाहे वो आधार कार्ड देख के, चाहे उनके नंबर्स जो है वो ऐड कर लें, और एक लाइन बना दे जिससे कि मेरे क्षेत्र का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपना, क्योंकि कई बार हमारे जो छोटा व्यापार करते हैं वो ट्रेवल करते हैं, एक एक टोल से 3-4 बार निकलते हैं, तो कितनी बार पैसा देगा आदमी। इसलिए मैंने मंत्री से मांग की कि आप बात करते हैं बहुत कि भाई हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, तो साहब हमारे यहाँ जो टोल है
तो उसको 15 किलोमीटर जहां तक उसका रेडियस बैठता है, उस 15 किलोमीटर के एरिया के लोगों को टोल मुक्त किया जाए, टोल की मार से मुक्त किया जाए। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो फरवरी 2026 तक इसमें बड़ा कदम हमें उठा के दिखाएंगे। और अगर ये 15 किलोमीटर का टोल का एरिया समाप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूँ लाखों रुपए हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों के रोजाना बचेंगे। आपका एक चीज़ और थी, लास्ट सवाल है, जैसे नगीना फाटक है, इस पे फ्लाईओवर वाले जिक्र आ रहा था, तो इसका भी कुछ होगा आगे? मैंने इसके साथ साथ मंत्री जी को उस दिन पत्र भी लिखा, और आपको अगर मैं याद दिलाऊं, हल्दौर एक दिन मैं गुजर रहा था, फाटक पे 20 मिनट मुझे खड़े होना पड़ा। मैंने एक वीडियो बनाई, मंत्री जी को टैग करके मंत्री जी पूछा कि आप कह रहे हैं कि हम चांद पे चले गए हैं, मंगल पे चले गए हैं, तो यहाँ जमीन पे तो कुछ ठीक कर लो ना। जमीन पे तो 20 मिनट बहुत बड़ा समय होता है, 20 मिनट में नूरपुर से आदमी बिजनौर आ जाएगा। आप कह रहे हैं विकास के रास्ते पे अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो फाटक बंद हो जाए, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? रेल मंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, रेल के विभाग के जो कर्मचारी वो होंगे, कौन होगा? इसका जवाब रेल मंत्री देना चाहिए। मैं उनसे मिला, मेरी काफी वार्ता हुई। एक काला खाड़ी खेड़ी में जो प्रोजेक्ट चला था अंडरपास का, वो बंद हो गया था, उसके लिए भी मेरी वार्ता हुई। काला खेड़ी का काम शुरू हो गया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि अगले साल जो नया बजट आएगा उसमें किरतपुर, उसमें शोहरा, उसमें धामपुर, उसमें नगीना, हल्दौर, ये जो ओवर ब्रिज है, चाहे ओवर ब्रिज बनाए अंडरपास बनाए, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों को इन समस्या से निजात मिले, इसकी मांग मैंने की। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। नहीं ऐसा होगा तो मैंने उनको इस बार ये भी कह दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके दफ्तर के बाहर धरने में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए काम चाहिए। अच्छा, जैसे केतपुर के युवा हैं जो लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना वो सब समझदार, वो समझदार हैं, अपने घर परिवारों के प्रति जिम्मेदार हैं, अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार हैं। जो समस्या मैं उठाता हूँ मेरे पास आती कहाँ से? वही तो भेजते हैं। आप समझ रहे हो? ये एक टीम है। उनके क्षेत्र में जो समस्या, जैसे मैं भी एक गांव से आया हूँ, उस गांव का नाम है रसूलपुर साबुद्दीन, रसूलपुर। उस गांव में आज मैं गया तो बहुत सारे परिवार मिले कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं। अब अगर मैं उस गांव में नहीं जाता, मुझे जानकारी कहाँ से मिलती? वहां हमारा साथी है सूरज, उसके पिताजी की डेथ हुई दुर्घटना में। तो जब मैं फिर मैंने अधिकारियों को कहा बहुत जल्द हम लोग वहाँ कैंप लगवा के उनके शौचालय बनवाने के लिए सूची बनवाएंगे, उनकी मदद करवाने का काम करेंगे। तो देखो मैं एक बात आपको बता रहा, एक समस्या तो है, ये मैं कहना नहीं चाहता, हमारे लोगों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। जब हम किसी का काम करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे सरायमा की एक सड़क का हमने बड़ा हाल खराब था, सरायमा के लोग यहाँ होंगे, सरायमा वाले हैं यहाँ? अंसार भाई हैं? बाहर होंगे, बुलवाओ। वो सड़क का हाल इतना खराब था कि मस्जिद के सामने, मस्जिद से कोई आता था तो साफ सुथरे कपड़े लेके ना वो मस्जिद में जा सकता था ना स्कूल आ सकता था, छोटे बच्चे भी। हमें विश्वास दिलाया गया कि सड़क बन जाएगी, 1 साल के करीब वो लड़ाई चली। सरकार के लोग एडी चोटी का जोर लगा रहे थे कि वो सड़क ना बने, और हम इस बात पे अड़े हुए थे कि वो सड़क बने। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप उस सड़क को जाके देख के आओ, आज बन गई है वो। उसके मुकाबले की सड़क आपको पूरे जिले में नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को, मैं एफिडेविट दे सकता हूँ इस बात का। इतनी शानदार सड़क बनवाई है कि अगर उस पे घोड़े भी चला दोगे, घोड़ों से बड़े जंतु भी, जीव भी चला दोगे, डायनासोर भी लेके आके चलाओगे, तो भी सड़क नहीं ला पाओगे। इतनी मजबूत सड़क बनवाई, ठीक है, इतनी मजबूत सड़क बनवाई है। ये मजबूत इन्हीं इन्हीं कार्यकर्ताओं की, जिनको लोग नजरअंदाज करते हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से बनी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, समझे? उसमें कई अधिकारी पे कार्रवाई हुई, और कई अधिकारी ने मुझे बिल्कुल साफ कहना है कि हमारे जो जिला अधिकारी थे उस समय के, वो उसी वजह से उनको ट्रांसफर यहाँ से किया गया। मेरा ये था कि कुछ साथियों का आपका हौसला टूटता है कभी किसी और वजह से, तो उन लड़कों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, वो लड़के नहीं है, वो हमारे नेता है, ठीक है, वो हमारे नेता है। और देखो इस सरकार में हमारे लोगों को हौसला नहीं तोड़ना है। जो हौसला टूट जाएगा वो तो हार जाएगा। उन्हें तो अपमान से, आरोप से, अन्याय से, जुल्म से सीख लेनी है, जबर से, और अपने दिल को, अपने हौसले को मजबूत करना है।
कि इसका मुकाबला करना है, और मुकाबला करके आज क्या हाल है? आज हाल ये है, जाति धर्म के नाम पे कार्रवाई हो रही। आपने नहीं देखा मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा व्यक्ति किस तरह का सलूक करता है बच्चों के साथ? आपने नहीं देखा? किसने आवाज उठाई? अकेला चंद्रशेखर था आवाज उठाने वाला। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मुख्यमंत्री से सवाल कर ले। हम थे जिन्होंने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, कि उसको कोई अधिकार नहीं किसी बेटी का हिजाब खींचने का। मनरेगा में सरकार कह रही है कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन काम देंगे, लेकिन आपको जान के अचरज होगा कि उत्तर प्रदेश पे 8 लाख करोड़ का कर्ज है, आप पे 31,000 रुपए कर्ज है, भाऊजी पे 31,000 रुपए कर्ज है, मुझ पे भी, प्रदेश के हर नागरिक पे, चाहे वो बच्चा हो 1 साल का, 6 महीने का बच्चा हो, उस पे भी 31,000 रुपए कर्ज ही सरकार ने ये दिया है प्रदेश को, जो विकास के वादे दावे करती है। कर्ज ले लेके लोग सरकार चला रहे हैं, और सारा सारा जो बजट है उसको अपने क्षेत्रों में लगा रहे। पश्चिम तो सब चीजों अछूता है। एडवोकेट मांग कर रहे थे हाईकोर्ट की बेंच की, कौन पूछने वाला है? 50 साल से मांग चल रही है, उस मांग को पार्लियामेंट में मैंने उठाया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू, इस मांग को पार्लियामेंट में मैंने उठाया। आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, इनके मांग को मैंने उठाया। मनरेगा में 237 रुपए से बढ़ा के मजदूरी 500 रुपए की जाए, इस मांग को मैंने उठाया। और मेरे क्षेत्र में एम्स बने, अगर आप पार्लियामेंट देखते हैं तो मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एम्स बनना चाहिए, इसका बिल लेके आया, सरकार को बनाना चाहिए। क्यों? उन्होंने मुझसे सवाल पूछा क्यों। मैंने उनको बताया कि अगर मेरे क्षेत्र कोई आदमी हायर सेंटर जाना चाहेगा तो मेरठ जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, इतनी देर में उसके प्राण निकल जाएंगे। तो क्या बिजनौर नगीना के लोग की जान कीमती नहीं है? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या इनकी माओ को दर्द नहीं हुआ इनको पैदा करते हुए? क्या इनके पिताओं को दर्द नहीं होता है इनके जाने से? इसलिए मैंने एम्स के लिए प्रस्ताव रखा, बिल लाया मैं। और अगर ये सरकार आज विपक्ष होने के नाते हमारे काम नहीं करेगी तो हम मेहनत कर रहे हैं, 2027 में हम इतनी ताकत अर्जित करेंगे कि हमारे लोगों को किसी आगे बिल ही ना रखना पड़े, हमारा बिल खुद में खुद पास, इतनी शक्ति हम लोग बनाएंगे। वो अंसार साहब खड़े हैं सराय इम्मा के, आप यहीं से चिल्ला के पूछ के बताओ, पूछो उनसे कि सड़क कैसी बनी है? सड़क हो गई सही, बढ़िया। कैसी बनी है पूछो। भाई ग्रामीण क्षेत्र में जिस पोजीशन की सड़क बन गई ना भाई, वहाँ के आदमी खुद बता 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 देंगे आपको, अगर हमारी झूठ लग रही हो तो। इतिहास में ग्रामीण में इस तरीके की सड़क आज तक हमने देखी नहीं कहीं भी, आप जा करके देख सकते हैं। तो मैं अब जो है लास्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग जो है टीम है इनकी, जो लगातार सांसद जी के साथ खड़े रहते हैं। और जैसे सांसद जी ने एक बात कही कि ये खुद नेता है और आने वाले टाइम में, हाँ, तो बस यही मैं एंड करूंगा। मैं मोहम्मद फराज, करपुर न्यूज़।